हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। आज जंको का तियांग की शादी है। जंको वो तियांग के पास आ जाता है और उसे कहता है, तियांग मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। तियांग ने कहा, क्या? जंको तुम्हें क्या बोल रहे हो? आज हमारी शादी है और शादी के दिन पर तुम ऐसी बातें नहीं कर सकते हो। जंको ने कहा, तियांग मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मुझे वाइन से शादी करना है, नहीं तुमसे। वाइन के नाम लेते ही वाइन अपने बैग के कपड़ों में सामने आ जाता है। तियांग जंको को देखकर और वाइन को साथ में देखकर वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो गया। उसकी आंखों पर आंसू आ जाते हैं। वाइन और जंको दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर आगे चलकर जाते हैं और दोनों अनाउंसमेंट कर देते हैं कि दोनों शादी करने वाले हैं और तियांग से जंको शादी नहीं कर सकता है। तियांग वो भी शादी के लिए तैयार होकर आया था। जंको की डैड ने कहा, जंको ये सब कुछ क्या हो रहा है? तुम्हें क्या कर रहे हो? तुम तो तियांग से शादी करने वाले थे ना, तुम वाइन के साथ क्या कर रहे हो? जंको ने कहा, डैड मुझे वाइन से ही शादी करनी है, ना कि तियांग से। तियांग मेरी टाइप का नहीं है। वैसे भी तियांग को तो यूंगी पसंद है ना, तो वो मुझसे क्यों शादी करने के लिए हाँ कर दिया था? क्या आप लोगों ने कभी सोचा है? वो मुझे पहले रिजेक्ट कर चुके थे कॉलेज में सबके सामने। उसके बाद अभी वो मुझसे शादी क्यों करना चाह रहा था? क्योंकि अब मैं जियोन कंपनी की सीईओ हूँ, तो उसको मुझसे शादी करना होगा मेरी पैसे के लिए। तियांग ने कहा, जंको तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? जंको ने कहा, तियांग यही सच है ना, तुम इसको झुटला नहीं सकते हो। तुम बस मेरे पैसे के लिए मुझसे शादी करना चाहते हो, वरना तुम मुझसे क्यों शादी करोगे? तुम्हें तो मैं हमेशा बैड बॉय ही लगता था ना, तो अभी क्या हुआ? तुम मुझसे शादी करने के लिए मान कैसे गए? तियांग ने कहा, जंको ये बहुत ही गलत बात है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है। तब मैंने इसलिए मना कर दिया था क्योंकि मुझे लगा मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंको जंको ने कहा, तियांग मेरे सीईओ बनने से तुम्हें मुझसे शादी करने का मन हुआ क्या? तियांग ने कहा, जंको ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे पैसे के लिए नहीं। मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूँ जिससे कि तुम्हें यकीन हो जाए? जंको ने कहा, तियांग तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, मुझे जो करना था मैंने कर दिया है। अब मुझे वाइन से शादी करना है। वाइन ने कहा, तियांग तुम हमारे बीच में नहीं आ सकते हो। जंकुक से मेरा है, वो मुझसे प्यार करता है, तुमसे नहीं। जंकुक चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। जंको ने कहा, वाइन तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, ओवर एक्टिंग मत करो। मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला हूँ, बस सबके सामने प्रिटेंड करो कि तुम मेरी वाइफ हो। जंको ने कहा, वाइन शायद तुम भूल रहे हो, हम दोनों पहले से ही शादीशुदा है, हमने शादी कर लिया है ना, क्या तुम भूल गए? जंको अपनी पॉकेट में से दोनों की शादी की सर्टिफिकेट निकालते हैं। वो फेक सर्टिफिकेट है। तियांग ने कहा, जंको तुमने मुझसे चीट किया है, तुमने शादी कर लिया और मुझे शादी करने के लिए यहाँ पर लेकर आए, सबके सामने मुझे शर्मिंदा करने के लिए। तुमने अगर शादी कर ही लिया था तो ऐसा क्यों किया है तुमने? जंको ने कहा, तियांग तुमने भी तो सबके सामने ही मुझे शर्मिंदा किया था ना, तो मुझे तो रिवेंज लेना ही था। उसके बाद ओएन के साथ जंको घर आ जाता है। तियांग वो बुरी तरह से टूट गया था। जिमिन ने कहा, तियांग ये क्या हो गया है? जंकुक ऐसा कैसे कर सकता है? रुको, मैं अभी जाकर जंकुक से बात करके आता हूँ। तियांग ने कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। जो मुझसे शादी नहीं करना चाहता हो और पहले से उसकी शादी वाइन से हो चुकी है, तो अब कुछ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे साथ जो होना था वो तो हो ही गया है ना। जिमिन ने कहा, तियांग ऐसा नहीं हो सकता है, मैं जंकुक को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करने दूंगा। रुको, मुझे अभी जाकर उससे बात करने दो। लेकिन तियांग ने जिमिन को रोकते हुए कहा, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो और ऐसा कुछ मत करना जिससे कि मुझे और जंको को दोनों को परेशानी हो। मुझे और जंको को ऐसे ही रहने दो, उसको जिसके साथ खुशी मिलता है उसको उसके साथ ही रहने दो। वाइन जंको के घर आने पर जंको के बहुत ही क्लोज हो रहा था, तो जंको ने कहा, वाइन ऐसा मत किया करो, तुम भी जानते हो कि हम नाटक कर रहे हैं। वाइन ने कहा, जंको तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने हम दोनों का फेक शादी की सर्टिफिकेट क्यों बनाया है तुमने? जंको मुझे तुमसे शादी करना था, बिकॉज आई रियली लव यू जंको, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जंको ने कहा, वैन लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मुझे तुमसे कोई शादी वादी नहीं करना है, समझ गए तुम? और जितना हो सके मुझसे दूर रहा करो। मैं बस कुछ ही दिनों में बाहर जाने वाला हूँ, उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें मेरे पैसे का यूज़ करना है वो भी कर सकते हो, लेकिन कभी मेरी करीब आने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हें कभी भी मेरी वाइफ नहीं एक्सेप्ट करूँगा, समझ गए तुम?
वायन ने कहा, ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? क्या तुम भी तियांग से प्यार करते हो जंकुक? जंको ने कहा, वायन शायद तुम भूल रहे हो, मैंने तियांग को प्रपोज किया था, वो भी कॉलेज पर, सबके सामने, पूरे कॉलेज के सामने मैंने तियांग को प्रपोज किया था। उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है तो मैंने उससे बदला ले लिया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, मैं अभी भी तियांग से ही प्यार करता हूँ। यान सुबह की ब्रेकफास्ट टेबल पर जंकुक ने अपने पेरेंट्स को और सबको बताया कि वो अब्रॉड जाने वाला है और वो कब लौटेगा वो नहीं जानता है। जंकुक की मॉम ने कहा, जंकुक तुम्हारा जब जो मन करेगा वो ही करोगे क्या? जब जो मन करता है वो ही करते रहते हो, ऐसा क्यों करते हो तुम? जंको ने कहा, मॉम मैंने आपसे कहा ना, मुझे बाहर जाना है, बाहर कुछ काम है और मैं कब लौटूंगा मैं नहीं जानता हूँ, मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। तुम इसे जो ने कहा, जंको नाटक करना बंद करो मेरे सामने, तुम तियांग से अभी भी प्यार करते हो ना, तो वाइन से क्यों शादी किया है तुमने और अब अब्रॉड जा रहे हो? अभी अभी शादी हुई है तुम्हारी वाइन के साथ, तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए और तुम उसको छोड़कर अब्रॉड जा रहे हो। तो वाइन ने मौका देकर जंको से कहा, क्यों ना तुम भी मुझे साथ में लेकर चलो, तब मॉम और डैड को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जंको, उसके बाद वो दोनों हमें नहीं रोकेंगे एक साथ जाने से, लेकिन तुम अकेला मत जाया करो। जंको गुस्से में वाइन को कहा, वाइन मैंने तुमसे कितनी बार कहा है बीच में मत बोला करो, तुमने फिर से बीच में बात बोल दिया। तो वाइन ने कहा, जंको मैं क्या करता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम हो कि मुझसे अलग रहना चाहते हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जंको। तुम इसे जियो ने कहा, जंको वाइन ने सही तो कहा है ना, तुमने उससे शादी किया है, तुम उसके हस्बैंड हो, तुम्हारा कोई फर्ज बनता भी है या नहीं? तुमने तियांग के साथ बहुत ही बुरा किया। अब मैं एक औरत होकर एक औरत के साथ गलत नहीं होने दे सकता हूँ। तुम्हें वाइन के साथ अब्रॉड जाना होगा, वरना तुम नहीं जा सकते हो। तियांग के बहुत अच्छे दोस्त बोगम आ जाते हैं और तियांग से कहता है, तियांग मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, मुझे बहुत बुरा लगा। तियांग ने कहा, बोगम तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, मुझे दिलासा देने आए हो क्या? इसकी कोई ज़रूरत नहीं। बोगम ने कहा, तियांग आई नो कि तुम बहुत ही स्ट्रांग हो, मुझे तुम्हें दिलासा देने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हें ये बोलने के लिए आया था, तुम्हारा जो मन करे तुम करो, लेकिन प्लीज़ शायद मत रहा करो। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत है ना, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए हमेशा के लिए तैयार हूँ। मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, मुझे लगता है तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए, इससे तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा और तुम बहुत ही खुश रहोगे। इस चीज़ को तुम भूलने के लिए तुम्हारी बहुत ही हेल्प हो जाएगा। तो तियांग की पेरेंट्स और उसकी ब्रदर ने कहा, तियांग बोगम सही बोल रहा है, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। तियांग के घर वालों ने तियांग को जाने के लिए फोर्स किया। तियांग बोगम के साथ जाने के लिए मान जाते हैं। उसके बाद तियांग अपनी सामान पैक करते हुए बोगम के साथ निकल गए एयरपोर्ट के लिए। यहाँ पर जंको को वाइन के साथ ही अब्रॉड आना पड़ा अपने पेरेंट्स की वजह से। यहाँ पर वाइन जंको का पीछा नहीं छोड़ रहा था। जंको ने कहा, वाइन तुम मेरा पीछा छोड़ने के लिए कितने पैसे लोगे? वाइन ने कहा, जंको तुम्हें क्या लगता है मैंने तुमसे पैसे के लिए शादी किया है क्या? जंको ने कहा, हमने शादी नहीं किया है वाइन, ये तुम भी जानते हो। वाइन मैं तुम्हें बहुत सारा पैसे दूंगा, तुम चाहे उससे कुछ भी कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो। वाइन ने कहा, जंको मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा, मरने के बाद भी नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं तुम्हारा पीछा, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पैसे, तुम्हारे घर, तुम्हारी बिजनेस, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा पैसे लेकर चला जाऊँगा, कुछ साल बाद वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा? तो मुझे नहीं जाना है तुम्हें छोड़कर। जंको ने कहा, क्या सोच रहे हो? और यहाँ पर बोगम तियांग को लेकर अब्रॉड आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद तियांग से कहा, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मुझे किसी मीटिंग में जाना है। तियांग ने कहा, ठीक है। बोगम ने कहा, तियांग क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो, उस मीटिंग में बहुत सारे लोग आने वाले हैं अपने पार्टनर के साथ, क्या तुम मेरे पार्टनर बनकर जाना चाहोगे? तुम बोर नहीं होने वाले हो, मैं तुम्हें बोर नहीं होने दूंगा। तियांग ने भी मुस्कुराते हुए बोगम को हाँ कर दिया। बोगम के फोर्स करने पर उस मीटिंग में जंको और वाइन पहले से ही बैठे हुए थे, तो तियांग बोगम के साथ आ जाते हैं और जंको को देखकर उसने बोगम की हाथ पकड़ लिया। तियांग को बहुत बड़ा झटका मिला जंको को यहाँ पर देखने के बाद। बोगम ने तियांग को संभालते कहा, ऐसे ही पिटेन करना जैसे कि हम दोनों कपल हो, तुम्हें टूटना नहीं चाहिए तियांग, जंको के सामने स्ट्रांग रहना है, उसको ये नहीं लगने देना चाहिए कि तुम उसकी छोड़ देने पर तुम बुरी तरह से टूट गया हो, उसके सामने खुद को स्ट्रांग दिखाओ, इससे जंको को सबक मिलेगा। तियांग वो मुस्कुराता है, बोगम को देखकर कहता है, मैं ठीक हूँ, और दोनों मीटिंग में आ जाते हैं। मीटिंग जैसे ही ख़त्म हो जाते हैं, पार्टी ऑन हो जाते हैं और पार्टी में सभी लोग अपने पार्टनर के साथ डांस कर रहा था। तो बोगम ने तियांग को कहा, क्या तुम इससे डांस करना चाहोगे? तियांग ने हाँ कर दिया।
दोनों बीच में जाकर डांस करने लग गए तो जंकुक वो भी ओएन को लेकर डांस करने आ जाता है। लेकिन जंकुक का बिल्कुल भी मन नहीं था ओएन के साथ डांस करने का। ओएन जंकुक के साथ बहुत ही चिपक रहा था। जंकुक ओएन को खुद से अलग करते कहा, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? तुम मेरे इतनी करीब क्यों आ रहे हो? ओएन ने कहा, जंकुक क्या कर रहे हो? सभी लोग जंकुक और ओएन को देखे जा रहा था। ओएन को बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होते हैं क्योंकि वो इतनी प्रीटी और ब्यूटीफुल है, उसके बाद भी जंकुक ऐसा कर रहा है। तो ओएन यहाँ पर रोते हुए वो वॉशरूम में चला गया। जंकुक वो तियांग को बोगाम के साथ देखकर इतना गुस्सा कर रहा था। रीजन बस इतना सा है। बोगाम ने कहा, तियांग चलो हम यहाँ से चलते हैं। तियांग ने कहा, बोगाम मुझे जंकुक से बात करना है। बोगाम ने कहा, तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? तियांग ने कहा, प्लीज़ बोगाम मुझे उससे बात करने दो। उसके बाद जंकुक के पास आ जाता और कहते हैं, तुमने ओएन के साथ इतनी रूड बिहेव क्यों किया है सबके सामने? वो कितनी शर्मिंदगी महसूस कर रहे होंगे। जंकुक ने कहा, तुम्हें क्या, वो मेरी वाइफ है, मैं कुछ भी करूँ। तियांग ने कहा, जंकुक नाटक करना बंद करो। मैं तुम दोनों की रिलेशनशिप को देखकर समझ चुका हूँ कि तुम दोनों नाटक कर रहे हो ना। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो सबके सामने ऐसे नहीं करते। जंकुक तुम अभी भी मुझसे ही प्यार करते हो ना? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ओएन से शादी क्यों किया है? बोगाम मनी मन तियांग से प्यार करता है, इसलिए वो नहीं चाहता कि जंकुक का तियांग के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। इसलिए तियांग की हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर चलना चाह रहा था। लेकिन जंकुक तियांग की हाथ पकड़ कर रोक लिया और उसका अपनी ओर खींचते कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ओएन के साथ मैंने शादी नहीं किया है। मैं तो बस उसके साथ नाटक कर रहा था, लेकिन मैं अब और नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें किसी और के साथ देखकर मुझे बहुत ही गुस्सा आता है। तियांग ने कहा, वो गुस्सा तो है ही, तुम्हारे अंदर बहुत ही जेलसी है। तुम मुझे किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते हो ना? तुम्हारे लिए मैं किसी दोस्तों के साथ भी नहीं रह सकता हूँ। तुम इसीलिए मुझसे नाराज़ होना जंकुक। तुमने मुझसे जब प्रपोज किया था तब मैंने तुम्हें रिजेक्ट इसलिए किया था, तुम्हारी इसी जेलसी की वजह से। मुझे लगा शायद हम दोनों कभी खुश नहीं रह पाएंगे, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ और मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ कर दिया। लेकिन तुम्हें लगा शायद तुम जीवन कंपनी की सीईओ हो और सीईओ बन जाने की वजह से मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और इसी की वजह से तुमने मुझसे बदला लिया। और तुमने क्या किया? इतने सारे लोगों की लाइफ को बर्बाद कर दिया, खास करके वाइन की। तुमने उसे शादी करने का नाटक किया और सबके सामने उसको डांट दिया। उसको कितनी बुरी लगे होंगे। वाइन ये सब कुछ आकर सुन लेते हैं, वो उसको बहुत ही गिल्टी फील होता है। वो तियांग से जंकुक को खुद अलग करना चाह रहा था और तियांग उसके बारे में इतना अच्छा सोचता है। वाइन ने तियांग से माफ़ी मांगा और वो यहाँ से चले गए। फाइनली जंकुक का तियांग की शादी हो रहा है और शादी बहुत ही धूमधाम से हो रहा है। तियांग और जंकुक दोनों ही खुश हैं, लेकिन बोगम बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन क्योंकि तियांग जंकुक के साथ खुश है, इसलिए बोगम ने अपने दिल की बात तियांग को सबके सामने कह दिया और उसने माफ़ी मांगा और कहा, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा, लेकिन मुझे अपने दिल की बातें बताना था और इसीलिए मैं नहीं चाह रहा था कि जंकुक का तियांग के बीच में सब कुछ ठीक हो। लेकिन अब तियांग को जंकुक के साथ खुश देखकर मुझे गलतफहमी का एहसास हो गया कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। शादी होते ही जंकुक तियांग की हाथ पकड़कर बेडरूम में लेकर जाने लगा तो मिसेज जो ने कहा, जंकुक रुक तो जाओ, पहले मेरी बात तो सुन लो। लेकिन जंकुक वो दरवाज़ा बंद कर दिया और तियांग के साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगा। तियांग ने कहा, जंकुक मॉम कुछ बोलना चाह रहे थे, तुमने उनको बोलने क्यों नहीं दिया? जंकुक ने कहा, तियांग उनको जो भी कहना है सुबह को कह देगा, अभी मुझे तुमसे दूर नहीं होना है और ना ही मैं तुम्हें मुझसे दूर होने दूंगा। तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार देना है तियांग, मैंने बहुत इंतज़ार किया है, मुझसे और इंतज़ार मत करवाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तियांग। और इसके बाद तियांग को किस करने लगा और उसको दीवार के साथ पुश कर देते हैं और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज होने लगता है। क्योंकि जंकुक तियांग को दीवार के साथ टाइटली पकड़ के उसको किस कर रहा था तो तियांग की बैक साइड पर बहुत ही पेन हो रहा था। तो जंकुक को समझ में आ गया था। जंकुक ने तियांग को अपनी गोद में उठा लिया और बेड पर लेकर बहुत ही स्लोली रख दिया। तियांग ने कहा, जंकुक तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? तुम्हें तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था ना उस तरह से किस करते हुए। तियांग की बात सुनकर जंकुक ने मुस्कुराते कहा, तुम्हारे साथ मैं कहीं पर भी कुछ भी कर सकता हूँ, तुम जहाँ पर भी मेरे साथ रहोगे ना, मुझे उसी जगह का बहुत ही ज़्यादा लगाव हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ आग में कूदने के लिए भी तैयार हूँ तियांग। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम मुझे देखना है, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? जंकुक तियांग को कहता है, तुम्हें देखना है क्या? तो ठीक है, मैं भी तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। और दोनों ही बहुत ही नौटी बातें कर रहा था
शादी के बिना दोनों ही बहुत ही खुश रहने लग जाते हैं और दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। एक दूसरे के लिए दोनों मर भी सकता है, ऐसा प्यार करने लग जाते हैं एक दूसरे को। और शादी के 4 महीने बाद अब तियांग को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो इसी खुशखबरी को सबके सामने बताना चाहता है। जंगकुक ऑफिस से आते ही सबके साथ डिनर करने बैठ जाता है तो तियांग ने सबके सामने अपनी प्रेगनेंसी की बात को शेयर किया। जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो गए और तियांग को गोद में लेकर नाचना शुरू कर दिया। मिसेज जियोन ने तियांग को नीचे उतारने के लिए कहा। जंगकुक ने कहा, मॉम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं अगर तियांग को गोद में लेकर नाचना शुरू कर देता हूँ तो आपको प्रॉब्लम क्या है? आखिर हम दोनों हस्बैंड हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ना मॉम। तो मिसेज जियोन ने कहा, जंगकुक तुम्हें क्या लगता है कि मैं तियांग और तुम्हारी दुश्मन हूँ क्या? वैसे भी मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, लेकिन तियांग वो 3 मंथ का प्रेग्नेंट है और अगर तुम ऐसा करोगे तो बच्चे के लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है ना। तुम्हें समझना चाहिए ना। क्या तुम फादर नहीं बनना चाहते हो? जनको ने कहा, आई एम सॉरी मम, मुझे समझ में नहीं आया था, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। तियांग ने कहा, जनको तुम बहुत अच्छे फादर बनने वाले हो। जनको ने कहा, मुझे नहीं लगता है, मैंने आज बहुत बड़ी गलती कर दिया है ना। तियांग जनको की फेस को अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दिया है? तुम बहुत ही खुश थे, तुमने इसलिए ऐसा किया है। और ऐसे भी बेबी को कुछ हुआ तो नहीं ना? आइंदा तुम ऐसा नहीं करोगे, मुझे पता है, और मैंने भी तुम्हें नहीं रोका था। तुम बहुत ही खुश थे तो मुझे तुम्हें रोकने का मन नहीं हुआ। वैसे भी मॉम होती ही ऐसे है, हमेशा बच्चों के लिए परेशान हो जाते हैं। अगर कुछ नहीं भी होता ना तभी मॉम परेशान हो जाएंगे। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता है ना कि तुम अच्छे डैड नहीं बन सकते हो। तुम बहुत ही अच्छे डैड बनोगे। आई नो एंड आई रियली लव यू। जनको ने कहा, तियांग आई लव यू टू। और अब मैं सिर्फ तुमसे प्यार नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी और से भी प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा, क्या अभी भी तुम मेरे बच्चे को लेकर इतने खुश थे और मुझसे यही बोल रहे थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और अभी बोल रहे हो तुम्हें किसी और से प्यार है? जनको मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। जनको ने कहा, तियांग क्या कर रहे हो? तुम्हें चोट लग जाएगा। मैं तो हमारी बच्चे की बात कर रहा था और तुम तो जेलस हो गए। तुमने कहा कि मैं जेलस होता हूँ, लेकिन मुझे तुम जेलस लग रहे हो। तियांग ने कहा, जनको तुम बहुत नॉटी हो, तुम हमारे बच्चे के बारे में बोल रहे थे, मुझे लगा तुम। जनको ने कहा, तुम्हें क्या लगा मैं वाइन की बात कर रहा हूँ? जनको वाइन की बात बोलते ही तियांग वाइन के लिए बहुत ही बुरा फील करता है। जनको ने कहा, तियांग तुम इतना सैड क्यों हो रहे हो? वाइन बहुत खुश है अपनी लाइफ में। उसकी शादी किसके साथ हुई है तुम जानते हो क्या? तियांग ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो, मैं समझा नहीं। तो जंगो ने कहा, बोगम के साथ वाइन की शादी हो गए। बोगम और वाइन ने शादी कर लिया। अच्छी बात है ना, अब वो दोनों साथ में खुश हैं। और वाइन ने कहा कि वो भी प्रेग्नेंट है 1 महीने का। तियांग ने कहा, क्या ये तो खुशखबरी है, मैं वाइन को कॉन्ग्रेचुलेशन ज़रूर कहूँगा। उसके बाद तियांग ने वाइन को और बोगम को कॉल करके कॉन्ग्रेचुलेशन कहा। बोगम ने कहा, तियांग क्या तुम्हारी किड के साथ मेरी किड की शादी हो सकते हैं? जंको ने तियांग के हाथ से फ़ोन लेते हुए कहा, कभी नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे तियांग से दूर रहा करो। तो बोगम ने भी मजाक में कह दिया, जंको मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरी पिटी से वाइफ में अपनी नज़र डालो, तुम मेरी वाइफ से दूर रहा करो, मैं वाइन से बहुत प्यार करता हूँ। वाइन ने साइड से कहा, मैं भी अपने हस्बैंड बोगम से बहुत प्यार करता हूँ जंको, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, समझ गए तुम? आई हेट यू। तियांग मुस्कुराते कहा, मुझे अच्छा लगा सुनकर कि तुम जंको को हेट करते हो, क्योंकि जंको से प्यार करने के लिए मैं हूं ना। और जंको तियांग को किस करने लगा। वाइन और बोगम जंको का तियांग को किस करते हुए देखकर वो दोनों भी किस करने लग जाते हैं। यही पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि सबकी लाइफ में खुशियाँ बटे और सब लोग खुश रहे। इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।